हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन क्लासेस। आप सब लोगों का स्वागत है ग्रेजुएशन क्लासेस में। हमारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की क्लास कंप्लीट हो चुकी थी, तो उसके बाद हम लिटरेरी सोर्सेज पढ़ने जा रहे हैं। सॉरी गाइज, हमारे घर में कोई मिस हैपनिंग हो गई थी, इस वजह से आपके वीडियो लेक्चर कंटिन्यू नहीं ले पाई मैं। लेकिन अब भी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों के लेक्चर टाइम पे डिलीवर हों। तो चलिए शुरू करते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? लिटरेरी सोर्सेज जो पुराने काल में नाटक या पुस्तकें लिखी गई है, नाटक या पुस्तकें यानी कि प्लेज या बुक्स लिखी गई हैं, वो आते हैं लिटरेरी सोर्सेज में। और वो बताते हैं उस समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, यानी कि भारत की पॉलिटिकल सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में बताते हैं कि उस समय पे भारत की स्थिति क्या थी या भारत की सिचुएशन कैसी थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? रिलीजियस लिटरेचर यानी कि धार्मिक साहित्य, यानी कि जो धर्म के ऊपर बेस्ड साहित्य होता है, जैसे कि वेद, ठीक है, रामायण रामायण महाभारत। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि रामायण और महाभारत किसने लिखी थी। उसके बाद है हिस्टोरिकल लिटरेचर, यानी कि ऐतिहासिक साहित्य। इसमें आते हैं जो पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, ठीक है, मिर्च कटिका। संगम लिटरेचर जो साउथ इंडिया में काफ़ी वो फेमस था, संगम लिटरेचर, और उससे हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। उसके बाद है सेमी हिस्टोरिकल लिटरेचर। इसमें आते हैं जो प्लेज हुए हैं, और जो जो पोएम्स लिखी गई हैं वो हमें जानकारी देते हैं उस समय पे इंडिया की कंडीशन कैसी थी। अब है रिलीजियस लिटरेचर में क्या आता है? वैदिक लिटरेचर, यानी कि वैदिक साहित्य जिसमें वेदों की रचना हुई है, वेदों की रचना। उसके बाद है पोस्ट वैदिक लिटरेचर, यानी कि पोस्ट वैदिक का मतलब क्या होता है? पोस्ट वैदिक का मतलब होता है, जो पोस्ट का मतलब होता है बाद में, यानी कि वेदों के बाद जिसकी रचना हुई है, जिस साहित्य की रचना हुई है, उसको बोलते हैं पोस्ट वैदिक लिटरेचर। उसके बाद है जैन एंड बौद्ध लिटरेचर, यानी कि जब धर्म में बाह्य आडंबरों का मिलन हो गया था, तो उस समय पे जैन और बौद्ध धर्म उभर कर आए, और उस समय में जिस साहित्य की रचना हुई वो हमें उस समय भारत की कैसी स्थिति थी इसके बारे में बताता है। और किस किस राजा ने जैन और बौद्ध धर्म को उनके प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रयास किए, इस बारे में बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वैदिक लिटरेचर, ये हमारे रिलीजियस लिटरेचर में आता है। वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर में क्या क्या आते हैं? वेद, वेदों के बाद रचना हुई ब्राह्मण्स की, और उसके बाद आते हैं अरण्यक, और उसके बाद उपनिषद। आज के लेक्चर में हम वैदिक लिटरेचर को ही कवर करेंगे। जो हमारा हिस्टोरिकल लिटरेचर है, सेमी हिस्टोरिकल लिटरेचर है, वो हम आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर कंटेंट होता तो सारा मगअप हो जाता और आप लोग अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाते ना, आप लोगों को समझ आता, आप इतने कन्फ्यूज हो जाते क्योंकि सब हेडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेद, वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, इनमें सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। ठीक है, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। जो ऋग्वेद है हमारा सबसे पुराना वेद है, और इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व हुई थी, यानी कि 1500 टू 1000 BC में इसकी ये लिखा गया था। और इसमें 1228 सूक्ताज हैं, और ऐसा बोला जाता है कि जो इसमें मंत्र दिए गए हैं वो भगवान की महिमा में दिए गए हैं, यानी कि उस समय पे लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, और उनको खुश करने के लिए ये मंत्र लिखे गए थे। और जो ज़्यादातर मंत्र हैं वो इंद्रदेव की प्रशंसा में लिखे गए हैं। और जो दूसरे मंत्र हैं वो भी लिखे गए हैं, जैसे अग्नि देवता के लिए अलग मंत्र है, वरुण देवता हैं उनके लिए अलग मंत्र है। उसके बाद है इनकी मतलब जो ये देवता हैं, ये ऐसा माना जाता है कि इनको नेचुरल पावर के रूप में इनकी वर्शिप की जाती थी, यानी कि प्राकृतिक शक्तियों के रूप में इनकी उपासना या भक्ति की जाती थी। अगर किसी को युद्ध में विजय प्राप्त करनी है, या धन प्राप्ति करनी है, या फिर किसी को अपने घर में सुख शांति चाहिए, तो वो इन मंत्रों का उच्चारण करते थे,
यानी कि वो इन मंत्रों को रिसाइट करते थे और इससे उनको जैसा वो चाहते जो उनकी इच्छा होती थी उनकी वो ज़रूर पूरी होती थी। इसको 10 मंडलों में डिवाइड किया गया है, ठीक है? यानी कि इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैंने पहले ही बताया कि जो इंद्रदेव की स्तुति में ये दिए गए हैं मोस्टली जो मंत्र हैं ऋग्वेद के, और ये सबसे पुराना वेद है। इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है? उस समय की जो जो बोलचाल की भाषा मानी जाती है। और जो इसको गायत्री मंत्र, यानी कि जो स्कूल और कॉलेज में हम सब प्रेयर में जिसको सबसे ज़्यादा बोला जाता है वो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र और पुरुष सूक्ता दिया हुआ है ऋग्वेद में हमारे, जो कि सबसे पुराना वेद है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि इससे हमें आर्यंस के बारे में पता चलता है। आर्यंस के बारे में पता चलता है कि उनकी क्या क्या किस किस देवी देवता की वो पूजा करते थे और उस समय पे पूजा पाठ का कितना महत्व था। उसके बाद है सामवेद। साम एक वर्ड से ड्राइव हुआ है। जो साम का जो मतलब होता है वो है मेलोडियस। मेलोडियस यानी कि जो मधुर होता है, ठीक है? कि मधुर गान, साम का अर्थ है मधुर गान। इसमें क्या है? कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग्स है। यानी कि उस समय पे अगर हम देखें तो कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग्स यानी कि संगीत का बहुत महत्व था। तो संगीत किससे रिलेटेड है? सामवेद से। और ये हमें बताता है आर्यंस की सोसाइटी के बारे में। उनकी जो यज्ञों का प्रोसेस दे रखा था उसके बारे में बताता है कि किस तरह से वो लोग यज्ञ वगैरह करते थे। और मतलब उनकी सोसाइटी कैसी थी, क्या उस समय में मूर्ति पूजा या पूजा पाठ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। और ऐसा बोला गया है इतिहासकारों के द्वारा कि इसमें 1603 सॉन्ग्स दे रखे हैं जो कि स्क्रिप्टेड हैं, लिपिबद्ध हैं, ठीक है? और जो 99 सॉन्ग्स हैं वो हमने लिए हैं ऋग्वेद से। सामवेद में जो 99 सॉन्ग्स हैं वो ऋग्वेदा से लिए गए हैं। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या बताता है? ये हमें बताता है कि आर्यों की जो यजन या फिर यज्ञों का प्रोसेस था आर्यंस का, उसके बारे में ये हमें डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से वो यजन करते थे। ऐसा माना जाता है कि इसमें 40 अध्याय यानी कि 40 चैप्टर्स हैं और 2086 श्लोक हैं। देखो उस टाइम पे कितने सारे श्लोक लिखे जाते थे और लोग इन श्लोकों को पढ़ते भी बड़े आराम से। आज संस्कृत पढ़ने में बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल होती है, लेकिन उस टाइम पे संस्कृत को यूज़ किया जाता था और उसे अच्छे से पढ़ा भी जाता था। आगे है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और इस वेद से हमें पता चलता है कि जो आर्यंस हैं उन्होंने अपनी जो बाउंड्री है, राज्य की बाउंड्री इतनी बढ़ा ली थी कि वो कुरुक्षेत्र तक आ गए थे। कहाँ तक आ गए थे? कुरुक्षेत्र तक आ गए थे वो विजय प्राप्त करते करते। ये हमें यजुर्वेद बताता है, ठीक है? उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद माना जाता है कि इसमें 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्रास दिए गए हैं। इसको 20 मंडलों में डिवाइड किया गया है। फिर आगे जैसे यजुर्वेद 2 पार्ट्स में डिवाइड था ना, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, इसको भी ऐसे ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शोनकिया और पेपलाद। ये 2 पार्ट्स हैं जिसमें अथर्ववेद को डिवाइड किया गया है। और इससे क्या पता चलता है? धार्मिक विश्वास के बारे में पता चलता है, यानी कि रिलीजियस बिलीफ के बारे में पता चलता है हमें आर्यंस के। और तंत्र मंत्र जो चैंटिंग वो करते थे उसके बारे में पता चलता है, ठीक है? उसके बाद है, एक बार हम अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है ऋग्वेद के बारे में जो कि सबसे पुराना वेद है, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। उसके बाद है सामवेद। सामवेद का मतलब होता है मेलोडियस सॉन्ग। और उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और फिर है अथर्ववेद। अथर्ववेद को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शोनकिया और पेपलाद, ठीक है? उसके बाद है ब्राह्मण वेद, ब्राह्मण वेद। ब्राह्मण वेद में क्या क्या आता है? इसमें है ब्राह्मण, जो ब्राह्मण हैं उनकी रचना हुई थी वेदों के बाद, ठीक है? आफ्टर वेद इनके ये लिखे गए थे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ऐत्रेय, शतपथ, तैत्तिरीय और पंचविश। ये इनके नाम है ब्राह्मण ग्रंथ के बाद। इसमें क्या दिया गया है? इसमें मंत्रों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और इसके अलावा इसमें दिया गया है कि उस टाइम पे जो राजा थे या आर्यंस थे उनकी पॉलिटिकल
इकोनॉमिकल और सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि उस टाइम पे कैसा उनका रिलीजियस बिलीफ होते थे, रिलीजियस लाइफ कैसी थी, इसी बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद है अर्ण्यक। अर्ण्यक का मतलब क्या होता है? देखो, इसको अगर हम वर्ड्स को डिवाइड करें तो अर्ण्यक का मतलब होता है फॉरेस्ट, यानी कि वन। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इन ग्रंथों की रचना वनों में की गई है, इसी वजह से अन्य ये नाम निकल के आया है। तो जो ऋषि थे या सेजेस थे, उन्होंने क्या किया था, वनों में बैठकर शांति प्रिय माहौल में उन्होंने इनकी रचना की थी। और इसमें क्या बताया गया है, दार्शनिक विचार के बारे में, फिलोसॉफिकल थॉट्स बताए गए हैं, यानी कि एक आदमी शांत वातावरण में बैठकर क्या क्या सोच सकता है, इसके बारे में बताया गया है। और इसके जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं अर्ण्यक के, वो हैं ऐत्रेय, ऐत्रेय, कौशिकी, कौशिकी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, और बृहद, बृहद, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट अर्ण्यक हैं। और ये हमें बताते हैं कि जो आर्यों का रहन सहन था, या किस तरह की उनकी रहस्यमय बातें थी, वो लिपिबद्ध किया गया है अर्ण्यक में, ठीक है। उसके बाद है उपनिषद। उपनिषद क्या बताते हैं हमें? उपनिषद, उससे ड्राइव हुआ है वर्ड से, जिसका मतलब है पास बैठना, यानी कि सिट नियर बाय, पास बैठना। और उसके बाद ये इनकी रचना हुई थी 1000 to 500 BC। और सबसे प्रसिद्ध उपनिषद है हमारे छांदोग्य, केन, ईश, ऐत्रेय। और यहाँ ये इनकी रचना मतलब कि ऋषियों और शिष्यों ने साथ बैठकर की थी, इसी वजह से उपनिषद ये वर्ड निकल के आया है। और इसके इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हुए हैं ये लिखने के, ये थे कर्म, मोक्ष, आत्मा, ईश्वर, यानी कि उस टाइम के लोग कहीं ना कहीं इन वर्ड्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे कि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपको मोक्ष मिलेगा, और आत्मा परमात्मा का जो मिलन होता है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद हमारा पोस्ट वैदिक लिटरेचर आता है, और जैन और बौद्ध लिटरेचर रह गया। ये हम आपके आने वाली वीडियोस में कवर करा देंगे, आप इस चीज़ की टेंशन मत लेना, आराम से चलेंगे तो हम चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे पेपर में, ठीक है। और गाइस, वीडियो ख़त्म करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है, या फिर आपको कुछ जानना चाहते हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप graduationclasses183@gmail.com पे मेल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर कोई इस इनिशिएटिव में कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो हमें ईमेल कर सकता है, हम आपके ईमेल का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।